रात के 10 बज चुके थे और हैदराबाद के क्लॉथ मार्केट की तंग गलियों में सजिद की छोटी सी टेलरिंग दुकान का शटर आधा खुला था। अंदर सोविंग मशीन की आवाज़ अभी भी चल रही थी, लेकिन साजिद का चेहरा बिल्कुल थका हुआ था। उसके हाथों में कपड़े थे मगर आंखें दूर कहीं और थीं। शगुफ्ता घर पे इंतज़ार कर रही थी। रोज़ की तारा चाय बना कर रख चुकी थी। आज भी वो सोच रही थी कि उसका शोहर इतनी देर क्यों कर रहा है। दुआकान चलाने का बोझ उसके कंधों पे इतना था कि कभी कभी लगता था सांस ही रुक जाएगी। ये कहानी ऐसी है जो दिल के गहराइयों तक उतर जाती है। अगर आप इसमें अपना कुछ भी महसूस कर रहे हैं तो प्यार से सब्सक्राइब कर देना। इन कहानियों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये हमारा गुजारा का सहारा है। जो सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए हमारी दिल से दुआ है कि उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। अब कहानी की तरफ आते हैं। सजीद ने मशीन बैंड की और शटर नीचे किया। गाली में बिजली का एक बल्ब झूल रहा था जो उसके चेहरे पे पीली रोशनी डाल रहा था। उसने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और बेहन सईमा को कॉल किया। बाजी, कल कमेटी की किस्त भर देना, मैं घर आ रहा हूँ। सईमा की आवाज़ थोड़ी थाकी हुई थी, लेकिन उसने फ़ौरन जवाब दिया, ठीक है भाई, फिक्र मत कर, माइन संभाल लूँगी। कॉल करते ही सजीद की आंखों में खौफ सा उतर आया। ये कमेटी उसने अपनी बहन के नाम पर ली थी ताकि दुकान न बिक जाए। शगुफ्ता को इस बात का पूरा अंदाज़ा नहीं था। वो सिर्फ इतना जानती थी कि दुकान में कुछ पैसे का मसला है और उसके शोहर रोज़ मेहनत कर रहा है। घर पहुंचते ही शगुफ्ता ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पे वो पुरानी मुस्कुराहट थी जो साजिद को हमेशा चैन देती थी। आज इतनी देर क्यों? उसने पूछा और उसके हाथ से बगली। सजीद ने थक कर सोफ़ा पे बैठते हुए कहा, मार्केट में आज भी ग्राहक कम थे। कपड़े का रेट ऊपर चढ़ा है, इसलिए ऑर्डर थोड़े थे। शगुफ्ता ने चाय का कप उसके हाथ में थामा और उसके पास बैठ गई। उनकी शादी को 6 साल हुए थे। शगुफ्ता 29 की थी, सजीद 33 का। दोनों ने ज़िंदगी के छोटे छोटे सपने देखे थे, दुकान को बड़ा करना, बच्चों को अच्छी तालीम देना। लेकिन अब दुकान खुद ही एक बड़ा मसला बन गई थी। सुबह होती ही शगुफ्ता दुकान पे पहुंच जाती। वो खुद ही कपड़े सिलती, ग्राहक से बात करती और कभी कभी छोटी सी मदद भी करती। उसने अपने मैके से जो थोड़ा सा जेवर लाया था वो बेचकर दुकान में पैसे डाले थे, लेकिन ये बात उसने सजीद से छुपाई थी। वो कहती, तुम परेशान मत हो, मैं घर संभाल लूँगी। सजीद को लगता था कि उसकी बीवी को सिर्फ इतना ही बता देना काफ़ी है। पूरी हकीकत बताने से वो डर जाती। कमेटी की बात तो बिल्कुल ही नहीं। वो कमेटी उसने बेहन सईमा के नाम पर ली थी क्योंकि उसके पास कोई गारंटी नहीं थी। बेहन ने अपनी शादी के जेवर गिरवी रख कर पहली किस्तों में मदद की थी। सजीद को हर महीने ये खौफ रहता था कि अगर किस्त ना भरी तो बेहन का नाम खराब हो जाएगा। एक दिन मार्केट में बिजली चली गई। सजीद दुकान के बाहर खड़ा था जब उसका दोस्त असलम आया। सजीद भाई, सुना है कमेटी की कुछ किस्तें रह गई हैं, लोग पूछ रहे हैं। सजीद का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। उसने जल्दी से टॉपिक बदला, कोई बात नहीं, सब ठीक है। घर आते ही उसने सईमा को फिर कॉल किया। सईमा ने कहा, भाई 3 किस्तें अभी तक जमा नहीं हुई। मैंने अपने बच्चों का स्कूल फ़ी रोक कर ये पैसे जमा किए थे। अब अगला महीना मुश्किल हो रहा है। सजीद ने आंखें बैंड कर ली। उसके दिल में वफादारी और खौफ का सिलसिला चल रहा था। बहन उसके लिए इतना सब कर रही थी और बीवी को वो सच नहीं बता पा रहा था। शगुफ्ता रात को सजीद के पास लेती हुई थी। उसने धीरे से कहा, सजीद, अगर दुकान में कोई बड़ी परेशानी है तो मुझे बता दो, मैं भी तो घर की औरत हूँ। सजीद ने उसके बाल से खेलते हुए कहा, कुछ नहीं है जान, बेस मार्केट स्लो है, तुम फिक्र मत करो। उसके दिल में ये बात थी कि अगर बीवी को पता चल गया कि कमेटी बेहन के नाम पर ली गई है तो वो नाराज़ हो जाएगी। शगुफ्ता ने अपने तरफ से बहुत कुर्बानियाँ दी थी। उसने अपने पुराने कपड़े बेचकर घर का खर्चा कम करके पैसे जमा किए थे। कभी कभी वो अपनी अम्मी से छुप कर थोड़े पैसे मांग लेती थी, लेकिन ये सब उसने सजीद से छुपा रखा था ताकि वो और परेशान ना हो। दिन गुजारते गए। दुआका में कपड़े सिलने का सिलसिला चलता रहा। शगुफ्ता सुबह से शाम तक दुकान पर रहती। उसके हाथों में नीडल और थ्रेड की जगह अब छोटी छोटी परेशानियां आ गई थी। एक दिन उसने देखा कि सजीद का रजिस्टर में कुछ हिसाब अलग था। उसने पूछा, ये एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आए? सजीद ने जल्दी से कहा, बहन ने कुछ मदद की थी। शगुफ्ता हंसी, बजी तो हमेशा मदद करती है, लेकिन ये इतना ज़्यादा है। सजीद ने बात टाल दी। अंदर से उसका दिल धड़क रहा था। उसने सोचा था कि कमेटी का रजिस्टर घर के पुराने ट्रंक में छुपा रखा है।
वाहन से कोई नहीं देखेगा। सैमा अपने घर पे भी परेशान थी। उसके शौहर को दुकान के बारे में पूरी मालूमात नहीं थी। वो सिर्फ इतना जानता था कि बहन अपने भाई की मदद कर रही है। सैमा ने अपने बच्चों से भी छुपाया था कि उनका स्कूल फ़ी लेट हो रहा है। एक रात सैमा ने साजिद को कॉल किया और रोकर कहा, भाई 3 किस्तें अभी तक जमा नहीं हुई। कमिटी वाले फ़ोन कर रहे हैं। अगर और डिले हुआ तो मेरा नाम ख़राब हो जाएगा। साजिद ने कहा, बाजी बस 2 महीने और, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उस रात साजिद ने शगुफ्ता से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप लट गया और सोचता रहा कि ये सब कब ख़त्म होगा। शगुफ्ता को भी अपनी तरफ से खौफ था। उसने अपनी अम्मी के घर से जो थोड़ा सा सोना लिया था वो बेच दिया था। पैसे साजिद को नहीं दिए थे, सीधा दुकान के बिल में लगा दिए थे। जब साजिद ने पूछा कि बिल कैसे क्लियर हुआ तो शगुफ्ता ने कहा, मैंने कुछ पुराने कपड़े बेच दिए थे। सच ये था कि वो जेवर बेचकर पैसे लाई थी। दोनों अलग अलग तरफ से बोझ उठा रहे थे, लेकिन पूरी बात किसी को नहीं बता रहे थे। घर में वफादारी थी, लेकिन ईमानदारी की कमी थी। ये कमी धीरे धीरे उनके रिश्ते को खोखला कर रही थी। 1 हफ्ते बाद घर में बिजली का बिल भी लेट हो गया। शगुफ्ता ने साजिद से कहा, पैसे नहीं हैं क्या? साजिद ने झूठ बोला, मार्केट से मिल जाएंगे। असल में वो कमेटी की अगले महीने की किस्त के बारे में सोच रहा था। सैमा ने अपने घर का छोटा सा फ्रिज बेच दिया था ताकि किस्त भर सके। उसने साजिद को बताया भी नहीं, सिर्फ इतना कहा था कि मैंने संभाल लिया है। तीनों लोग अलग अलग छुप छुप कर कुर्बानियाँ दे रहे थे। शगुफ्ता को लगता था कि उसका शोहर उसे दूर जा रहा है। साजिद को लगता था कि बीवी को अगर पता चल गया तो रिश्ता टूट जाएगा। सैमा को लगता था कि भाई के लिए ये सब करना उसकी वफादारी है। फिर वो दिन आया जब घर के पुराने ट्रंक को साफ करना था। शगुफ्ता ने ट्रंक खोला और पुराने कपड़ों के नीचे से एक मोटा सा रजिस्टर निकला। उस पे लिखा था, कमेटी रजिस्टर सैमा बाजी। शगुफ्ता का हाथ रुक गया। उसने रजिस्टर खोला और अंदर देखा। हर महीने की किस्तों का हिसाब था। 3 किस्तें जमा नहीं हुई थी, लेकिन उसके बगल में लिखा था कि सैमा ने अपने पैसे से भर दी थी। और उसके नीचे शगुफ्ता के बेचे हुए जेवर का हिसाब भी था जो उसने छुपाया था। शगुफ्ता बैठ गई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। ये रजिस्टर उसको बता रहा था कि उसका शोहर ने बेहन के नाम पर कमेटी ली थी और उसने बीवी को सच नहीं बताया, और वो खुद भी अपनी कुर्बानी छुपा रही थी। साजिद शाम को घर आया तो शगुफ्ता रजिस्टर हाथ में लिए बैठी थी। साजिद का चेहरा देखकर ही उसकी सांस रुक गई। उसने धीरे से पूछा, ये क्या है साजिद? साजिद ने रजिस्टर देखा और उसके पैरों ताले ज़मीन खिसक गई। वो बैठ गया और चुप रहा। बाहर से सैमा भी आई थी, क्योंकि उसने भी फ़ोन पे बात की थी। तीनों एक दूसरे को देखते रहे। कोई बारी लड़ाई नहीं हुई, सिर्फ खामोशी थी। शगुफ्ता ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ। साजिद ने सर झुकाया। डर लगा था कि तुम परेशान हो जाओगी। बहन ने मदद की थी इसलिए उसके नाम पर लिया। सैमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, और मैंने सोचा कि भाई के लिए ये छोटी सी कुर्बानी है। लेकिन तीनों किस्तें अब भी बाकी हैं। घर में वो रात लंबी थी। तीनों बैठ कर बातें करते रहे। शगुफ्ता ने अपना जेवर वाला सच बता दिया। साजिद ने कमेटी की पूरी स्टोरी सुनाई। सैमा ने बताया कि उसने फ्रिज बेच दिया था। कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, सिर्फ समझ आई कि मोहब्बत तो थी, लेकिन निज़ाम और ईमानदारी की कमी ने घर को अंदर से हिला दिया था। साजिद ने कहा, मैं सोचता था कि छुपाने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये छुपाना ही सबसे बड़ा बोझ बन गया। शगुफ्ता ने उसका हाथ पकड़ा। अब से हम सब मिलकर बात करेंगे, खौफ से नहीं, साथ से। दुआ का अब भी चल रही थी। कमेटी की बाकी किस्तें अभी भी बाकी थीं। सैमा ने कहा कि वो और मदद कर सकती है, लेकिन अब छुप कर नहीं। शगुफ्ता ने कहा कि वो अपने मैके से बात करेगी। साजिद ने सिर्फ सर हिलाया। उनके चेहरों पे वो पुराना खौफ अभी भी था, लेकिन वफादारी अब ज़्यादा मजबूत महसूस हो रही थी। घर के अंदर लाइट जल रही थी। बाहर हैदराबाद की रात ठंडी थी। मार्केट की गालियाँ अब सो गई थीं, लेकिन उन तीनों के दिल में एक नया फैसला था। अब छुपाना नहीं, साथ चलना है। सुबह होती ही शगुफ्ता ने चाय बनाई। तीनों ने मिलकर नाश्ता किया। कोई बड़ी बात नहीं हुई, सिर्फ छोटी छोटी बातें। साजिद ने दुकान का शटर खोला और पहली बार बीवी और बेहन दोनों को पूरी मालूमात दे दी। आज से हम तीनों मिलकर हिसाब रखेंगे। शगुफ्ता मुस्कुराई, ठीक है। सैमा ने कहा, मैं भी आऊँगी कभी कभी मदद करने। दुआका में सेविंग मशीन की आवाज़ फिर से शुरू हुई। काबदे सिलते राह। पैसे अभी भी कम थीं, लेकिन दिल में एक हल्कापन था। फिर भी जिंदगी आसान नहीं हो गई थी। कमेटी वाले अब भी फ़ोन करते थे।
मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया था, लेकिन अब खौफ के साथ वफादारी भी थी। शगुफ्ता रात को सजीद के पास लेटकर कहती, जो हुआ सो हुआ, अब हम छुपाएंगे नहीं। सजीद उसके सिर को अपने सीने से लगाए कहता, हाँ जान, आप ना आई। सैमा अपने घर पे बच्चों को प्यार करती और सोचती कि भाई का घर अब मजबूत हो रहा है। तीनों को समझ आ चुकी थी कि रिश्तों में प्यार तो बहुत था, लेकिन सच्चाई और खुलकर बात करने की कमी ने उनको अलग अलग बोझ उठाने पे मजबूर कर दिया था। अब वो बोझ हल्का हो रहा था। दुआकान चल रही थी, घर चल रहा था, लेकिन अंदार से एक नया निज़ाम बन रहा था, जहाँ हर एक को पूरी बात पता हो, जहाँ कुर्बानियाँ छुपी ना हो। यह निज़ाम अभी पूरा नहीं बना था, बात शुरू हुआ था, और यह शुरुआत ही उनके लिए काफ़ी थी। रात को जब मार्केट बैंड होता तो सजीद घर आता और तीनों बैठकर हिसाब देखते। शगुफ्ता अपने जेवर वाली बात याद करके हंस देती। सैमा कहती, अब फ्रिज भी नया ले लेंगे। सजिद सिर्फ उनको देखता और सोचता कि उसकी वफादारी अब सच्ची वफादारी बन गई थी। खौफ अब भी था, लेकिन वो अकेला नहीं था। तीनों साथ था, और ये साथ ही उनके लिए नई उम्मीद था। हैदराबाद की गलियों में कपड़े की दुकान अब भी छोटी थी, लेकिन उसमें अब एक नया रोशनी का बुल्ब जल रहा था। शगुफ्ता, सजीद और साइमा तीनों ने मिलकर उस बुल्ब को रोशन रखा था। जिंदगी अभी भी चल रही थी, परेशानियां अभी भी थीं, लेकिन अब वो छुपी नहीं थी। वो सामने थी और सामने ही खड़ी थी। बस यही उनके लिए काफ़ी था। मोहब्बत अब भी थी, वफादारी अब मजबूत थी, और घर अब थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत महसूस हो रहा था।